अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार एक मंथ बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो आपके पास लेके आए हैं। सबसे पहले तो माजरत के काफ़ी अरसे के बाद वो लेके आए हैं वीडियो। थोड़े से मसरूफ़ थे, चीज़ें थी आगे पीछे, तो मामलात चल रहे थे, तो इस वजह से थोड़े से मसरूफ़ हुए हुए थे। तो जनाब आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो लेके आए हैं बेसिकली दोबारा से फिर होटल की बंदिश का आगाज़ हो गया हुआ है। और ये होटल की बंदिश अब मक्का में नहीं बल्कि ये मदीना के अंदर होटल की बंदिश का आगाज़ हो गया हुआ है। तो बंदिश की वजह क्या है, कौन कौन से होटल अब तक बंद हो गए हैं और इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आपको बताते चलें कि होटल जो है जो मदीना के अंदर है वो जिस तरह का क्रैकडाउन मक्का के अंदर हुआ था उसी तरह का क्रैकडाउन मदीना के अंदर भी स्टार्ट हो गया हुआ है। ठीक है। और मक्का के अंदर जब क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है तो उसमें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा होटल जो थे वो बंद हो गए थे। अब जब होटल बंद हो गए थे तो उसका नुकसान ये हुआ था कि तमाम जो लोग थे रश की वजह से वो मक्का में मौजूद थे, तो होटल वालों ने उसके रेट्स जो थे बढ़ा दिए थे। अब दोबारा से ये सिलसिला फिर रुका, फिर कागजात तैयार हुए, फिर मक्का में रहने वाले लोगों ने, जो मक्का के होटल मालिकान हैं, उन्होंने अपना वापस जो है कागजात कंप्लीट किए, टैक्स वगैरह अदा किया, तो उसके बाद उनके होटल वगैरह खुल गए। तो अब कुछ सूरत हाल बेहतर है। तो मदीना के अंदर अब अबराज हकीम बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह, और कुछ बिल्डिंग्स हैं वो बंद कर दी, कुछ होटल हैं वो बंद करने जो है वो शुरू कर दिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब क्या हुआ है कि रश है बहुत ज़्यादा, रश ज़्यादा होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना है। अब वहाँ पे रेट्स हैं वो हाई हो गए हैं, और किसी भी होटल में जाते हैं, आप खुद इंडिविजुअल तौर पे जाते हैं, इनफरादी हैसियत में भी जाते हैं, पूछते हैं होटल, तो वो कहते हैं जी स्पेस नहीं है, कमरे फुल है, स्पेस नहीं है। वो होटल जहाँ पे शग्गा सिस्टम था, ठीक है, जो शुगा सिस्टम था वो भी होटल जो हैं वो उनके अंदर स्पेस नहीं है। यानी शुगा सिस्टम मीन्स के 3 स्वीट्स होते हैं, 3 कमरे होते हैं, एक के साथ अटैच वॉशरूम होता है, 2 के साथ कॉमन वॉशरूम होता है, यानी 2 का वॉशरूम जो है वो कॉमन होता है। तो वो वाले होटल जो हैं उनके अंदर भी अब स्पेस जो है वो नहीं है। तो ये एक बुनियादी तौर पे मसला जो है वो सऊदीया में सामने आ रहा है। अच्छा, अब ये कब तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो जनाब ये चलेगा तब तक जब तक के तमाम होटल जिनके कागजात क्लियर नहीं है तब तमाम सील हो नहीं जाते, या सऊदी गवर्नमेंट को वो अपने कागजात क्लियर करके नहीं दे देते। मिनिस्ट्री जो है उनकी सियाहत की, उसको जब क्लियर करके दे देंगे तो उसके बाद वो ऑब्वियस सी बात है कि मामला जो है उनके बेहतर हो जाएंगे और वो होटल जो है वो खुल जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अब भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखें, ऑलरेडी नवंबर और दिसंबर वो मंथ होते हैं जिनमें पूरी दुनिया में एनुअल लीव्स होती हैं, लोग अपनी एनुअल लीव्स लेते हैं और वो निकल जाते हैं अपने देश को या उम्रे के लिए। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी कोशिश होती है कि हम उम्रा करके उसके बाद हम अपने कंट्री चले जाएँ। जैसे किसी ने पाकिस्तान आना है या किसी ने इंडिया जाना है, मुसलमान ने, या बंगाली है, या कोई भी, इंडोनेशियन मलेशियन जो भी। लेकिन कुछ जो सऊदी हैं, सऊदी की छुट्टियां जो है वो होती मक्का मदीना में, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की। तो वो जो सऊदीज हैं वो तो वहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या है कि अब उनका रश पड़ गया, एक तो कुछ लोग वो आ गए, कुछ जिस तरह पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, अपना मलेशिया से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इधर से गए। अब वो रश देखें, होटल 200 थे, ठीक है, उसमें से 100 गिरा दिए, ठीक है, मदीना के अंदर कि जी कंस्ट्रक्शन होगी, 100 वैसे ही माइनस हो गए। अब 50 को बंद कर दिया, ठीक है, 50 फिर बंद हो, वो ऐड ऑन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब 50 फिर माइनस हो गए, पीछे रह गए 50। अब वो जो 50 होटल हैं उनके जो मामलात हैं वो अब आपके सामने है कि अब 50 होटल के अंदर 10 लाख या 20 लाख बंदे को कैसे पूरा किया जाए। अब क्या होता है कि अब लोग दूर दराज निकलते हैं मक्का में, फिर दूर थोड़े से होटल जो हैं वो अजीज़िया तक मौजूद हैं, ठीक है, और अजीज़िया तक के होटल जो हैं वो आबाद कर दिए जाते हैं। जब मक्का के अंदर कोई मसला होता है, शटल सर्विस वाले होटल सारे जो हैं वो चल जाते हैं, उनके अंदर लोग जाना शुरू हो जाते हैं। मदीना के अंदर या मस्जिद बिलाल वाला एरिया है, ठीक है, या मरकज़ी है, ठीक है, चारों तरफ से, और या उसके बाद बाब इस्लाम वाली साइड है, ठीक है। बैक साइड पे ओहद वाली साइड जो है वो आपको अच्छा खासा चल के जाना पड़ेगा, ठीक है, या शटल सर्विस। और शटल मदीना के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, ठीक है, शटल सर्विस ना होने के बराबर लोग जो है वो शटल सर्विस पे होटल करते हैं। तो इस वजह से अब अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके बाब इस्लाम वाली साइड है तो काफ़ी लंबी साइड है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको कोई 1 किलोमीटर तक तो आपको चलना पड़ेगा, शटल है ही नहीं। उसके बाद शटल वाले होटल जो है शुरू होते हैं।
तो आपने अगर जाना है, अच्छा फिर इसमें एक और भी मसला हो गया। सऊदी गवर्नमेंट ने नवंबर के अंदर जो सस्ती टिकटें तो अगस्त में जिन्होंने ख़रीदी थी नवंबर के अंदर जा सकते थे, उनका रश भी अपनी जगह पे मौजूद है। फिर अभी जो सऊदी गवर्नमेंट ने 25 नवंबर से 30 नवंबर तक स्कीम लगाई कि जनाब आप टिकटें ले सकते हैं, सस्ती 30% ऑफ है, उसका रश भी पड़ गया। तो ये सारा रश जब इकट्ठा हो गया है तो इसके बाद वहाँ पे रेट्स जो हैं वो अच्छे खासे हाई हैं। आप जाना चाहते हैं आप जाएं, बिल्कुल, जो साहिब इस्तात उससे जाना भी चाहिए, बट जो ख्वाहिश रखता है जाने की और कहता है कि यार मेरे पास पैसे भी कम हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो या जनवरी तक इंतज़ार करें, मिड ऑफ जनवरी या जनवरी के एंड पे चला जाए, और क्योंकि फेब का महीना है कि आपको थोड़ा सा नॉर्मल मिलेगा। मार्च के अंदर फिर रमज़ान की वजह से मामला जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि अब आपने अपना टूर जो है वो किस तरीके से प्लान करना है। देखें, जो ट्रैवल एजेंट आपसे तय करेगा मदीना के अंदर, यकीनन उसमें होटल का जो मामला है वो ऊपर नीचे हो सकता है। उसकी रीज़न बड़ी क्लियर सी है, जब ट्रैवल एजेंट को खुद ही नहीं पता कि होटल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ट्रैवल एजेंट आपको होटल कैसे दे सकता है? क्योंकि ट्रैवल एजेंट को आज पता है कि मिसाल के तौर पे अबराज हकीम 1 2 3 जो है वो खुला हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से फ्लाई करते हैं, पता लगता है बंद हो जाना है, ठीक है, यह बंद हो गया, फ़ोन आ जाता है जी बंद हो गया, तो क्या करेंगे? अब ट्रैवल एजेंट ये तो नहीं कहेगा आपको मदीना पहुँचते कि नहीं जनाब मैं आपको अबराज हकीम खुलवा के दे देता हूँ, भाई उसके बस में ही नहीं है। वो आपके लिए अल्टरनेट प्लान करेगा। वो जो अल्टरनेट प्लान करेगा, आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि उस अल्टरनेट के अंदर, अल्टरनेट मीन्स अल्टरनेट, उसके अंदर आपको रहना है। वहाँ पे जाके अगर आप कहेंगे पैसे वापस लेके मैं खुद ले लूँ, तो ऐसा चक्कर कोई नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है वो करेगा तो भाई वो परेशान होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो लिहाजा या तो जाने की, या तो प्लान अपना उस हिसाब से कर दें, ठीक है, कि आप जाएं तो आपको कोई टेंशन ही ना हो। अगर आप प्लान उस हिसाब से नहीं कर सकते तो फिर दूसरी जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दी है, वो आप जो है वो देख सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट को कहें ठीक है जो मुनासिब है 2-3 ऑप्शंस वो हमारे लिए रखें, तो हम जो है वो वहाँ पे उम्रा करके वापस आ जाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो वीडियो थी, तो मैंने कहा मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि जनाब ये सूरत हाल वहाँ पे चल रही है, और जो वहाँ पे गए हुए हैं उनको अगर किसी किस्म का मामला पेश आता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो यहाँ से जाने वाले हैं वो भी अगर करवा चुके हैं चीज़ें अपनी सारी, हमसे रब्ता करके कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। और फिर अच्छा, मैं बारहा दफ़ा ये कह चुका हूँ, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते, 6 बजे के बाद कॉल मत किया करें, 6 बजे से पहले कॉल कर लिया करें, या रात 12 बजे के बाद मैसेज करके पूछ लिया करें, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपको बता दिया करूँगा। तो फिर वो बड़ा अजीब लगता है 6 बजे के बाद को कॉल करें ना उठाएं तब भी अच्छा नहीं है, उठाएं तो उन्हें बताएं कि मीटिंग है तब भी अच्छा नहीं लगता, कि अगला बंदा जो है वो फिर इस बात को समझता नहीं, वो कहता नहीं जी 5 मिनट 10 मिनट भाई नहीं दे सकते। तो ये सूरत हाल है। जो भी मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिप्लाई हो जाता है, तो थोड़ा सा सब्र भी रखा करें, ऐसा नहीं है व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो जो फ़ौरन रिप्लाई आएगा, सब्र भी थोड़ा सा रखें। तो ये आज की वीडियो थी। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे हमारा बड़ा हौसला बढ़ता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।